जागरूक रहते थे कि आर्मी का बहाली आएगा। आर्मी में कौन जाता है? गरीब गुरबा का जो परिवार से बाल बच्चा होता है, जिसके पास नौकरी करने के सिवा दूसरा कोई। जय हिंद, मैं मौर्य सर। आज मैं उस मुद्दा को उठाने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री इतना सारे योजना किए, इतना सारे रोड शो किए, लेकिन कहीं पर भी अग्निवीर योजना के बारे में चर्चा नहीं किए। जब अग्निवीर योजना को लॉन्च किया जा रहा था, उस समय इनके खूबियां के बारे में प्रधानमंत्री बता रहे थे, और इसका हम एक आपको फुटेज दिखाना चाहते हैं, और आप खुद देखिए इनके खूबियां को गिना रहे थे प्रधानमंत्री। देखिए, यह है न्यूज 18 का एक पोस्टर जिसमें लिखा है प्रधानमंत्री ने अग्निवीर योजना को क्यों कहा गेम चेंजर। जब गेम चेंजर ये योजना है ही है, तो इसके बारे में प्रधानमंत्री को समझाना चाहिए कि लोग आप टेंशन मत लीजिए। पता है हमको ये वीडियो क्यों बनाना पड़ा? गया में भुसुंडा फील्ड पर कल हम गए थे और डबर डैम पर भी। वहां पर युवा जो थे पहले बहुत ज्यादा जागरूक रहते थे कि आर्मी का बहाली आएगा। आर्मी में कौन जाता है? गरीब गुरबा का जो परिवार से बाल बच्चा होता है, जिसके पास नौकरी करने के सिवा दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं रहता है। वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनी में काम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सरकारी नौकरी ओनली फॉर मेहनत मांगता है। और बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में आप जाइएगा तो आपको टाई बेच कैसे पहनते हैं वो आपको सब कुछ देखता है, लेकिन सरकारी नौकरी ओनली फॉर मेहनत देखता है। हम देखे ना बच्चा लोगों का स्थिति, तो ये जब यह स्थिति को देखे तो आंख से आंसू आ गया। और भुसुंडा फील्ड पे बहुत सारे बच्चे हमसे मिले और बोले, सर इस कश्यप को बीजेपी का स्टार प्रचारक कहा जाता है, तो ये जब प्रधानमंत्री के योजनाओं की खूबियां बता रहे थे तो उसमें से अग्निवीर योजना सन ऑफ दलाल क्यों नहीं बताया? ये जानबूझ करके वो चीज को नहीं बताया। अरे यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि सरकारी नौकरी देना सरकार का कर्तव्य नहीं होता है। तो हम आपसे एक बात करें, सरकारी नौकरी देना सरकार का कर्तव्य नहीं होता है, तो 2 करोड़ नौकरी के बारे में आप कैसे बात किए? इतना युवाओं को रैली में गूंज गूंज करके चिल्ला चिल्ला करके कहते थे सरकारी नौकरी देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। प्रधानमंत्री नियुक्ति पत्र बांटने जाएंगे, वो नियुक्ति पत्र कौन करेगा? IAS हो गया, IFS हो गया, जितना भी हो गया, बड़े बड़े जो नौकरियां होती है वो सबका जिम्मेदारी है सरकार को नियुक्त करने का। लेकिन हमारा जो सरकार है उस चीज से पलड़ा झाड़ लेती है और साइड हो जाती है। एक बात पर और हम विचार करिएगा, हमारे तेजस्वी यादव जो हैं वह भी अग्निवीर पर बोले कि अग्निवीर जो ये योजना है एकदम बेकार है और घटिया है। जो युवाओं के बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा जो बन रहा है वो अग्निवीर का बन रहा है, और हमारी अधिकारियों से बात हुई है। ये अग्निवीर योजना जो है भाजपा के लोग जो है अर्धसैनिक बलों में भी लाना चाहते हैं। जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है जैसे CISF हो गया, SSB हो गया, ITBP हो गया, BSF हो गया, इन सब जगह जो है ये लोग लाना चाहते हैं। और इसके बाद ये लोग पुलिस में भी अग्निवीर योजना जो है लाने का काम करना चाहते हैं। पहले तो ओल्ड पेंशन खत्म कर दिया गया और 2000 में सबसे पहले पेंशन जो है भाजपा की सरकार ने खत्म किया। तो इसमें लोग जो है बहुत ही आक्रोश में है, खासतौर पे वो नौजवान जो 4 साल में उसको बाहर कर दिया जाएगा। ना शहीद का दर्जा है, ना ही उसको पेंशन है, ना ही कैंटीन की व्यवस्था है। तो ये बहुत ही देश के लिए जो है खासतौर पे नौजवानों को सताने वाला काम किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। अग्निवीर योजना क्यों लाया गया? ताकि अडानी और अंबानी के कंपनी का गार्ड बनाया जाए बच्चों को। आप प्रधानमंत्री कहते हैं 5 साल रहे 2014 से लेकर 19 तक, उसके बाद बोले 5 साल और दे दीजिए, 10 साल रहे, अभी 2024 में फिर 5 साल मांग रहे हैं, तो आप भी रिटायर हो जाइए ना 4 साल में। 4 साल में आपको भी रिटायर करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, बच्चे 4 साल में रिटायर हो जाएंगे, उसको 12-12 लाख रुपया दिया जाएगा, सैलरी के रूप में कुछ नहीं दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? कुछ भी नहीं दिया जाएगा। सारा नौटंकी पेंशन को हटाने का था। राहुल गांधी ने एक रैली में चिल्ला चिल्ला करके कहा कि मेरा पहला जो सभा होगा इंडिया पार्टी का, उसमें से अग्निवीर योजना को जब मेरी सरकार आएगी तो इसे फाड़ करके हम डस्टबिन में डाल देंगे। ये खुद एक रैली में कौन कहते हैं? राहुल गांधी बगल में वीडियो हम खत्म कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि 2 तरीके के शहीद हो। अगर हिंदुस्तान की सेना में कोई लड़ेगा, शहीद होगा, तो दोनों को शहीद का दर्जा मिलेगा, दोनों को पेंशन मिलेगी, दोनों के परिवारों की रक्षा होगी। इसलिए अग्निवीर योजना को हम रद्द कर रहे हैं। ये योजना आर्मी ने नहीं बनाई है, ये नरेंद्र मोदी की योजना है, उनकी ऑफिस की योजना है। आपसे थाली पिटवाती है, दिवाली मनवाती है, ये सब जितना भी मुद्दा है उस पर सरकार बात करती है, लेकिन कहीं पर भी अग्निवीर के बारे में बात नहीं होता है। बच्चा का हाल ऐसा हो गया, दिन में प्रैक्टिस करता था, आज 4 साल के लिए क्यों जाएगा सेना में? ये इजराइल का जो नीति है उसे लाया जा रहा है। इजराइल का नियम अलग है, इजराइल बहुत ज्यादा डेवलप देश है, और इजराइल का कुछ और तरीका है। इजराइल में अगर 92 लाख जनसंख्या था 2011 के जनगणना के अनुसार, तो वहां पर लड़का हो चाहे लड़की हो, हर को 4 साल नौकरी करना होता है। लेकिन भारत में नहीं ऐसा होता। जो सेना में 15 साल का जो नौकरी था, और उसमें आपकी इच्छा पे डिपेंड करता था कि आप सेना छोड़ना चाहते हैं कि नहीं छोड़ना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता था, उसे 4 साल के लिए बना दिया गया। जब इतना बड़ा बात था तो प्रधानमंत्री आप इसके खूबियां को तो दम पूरा गाते चलते थे। 24 वो इंटरव्यू दिए, उसमें इसके खूबियां गिना रहे थे, तो रैली में क्यों नहीं गिनाते हैं आप? रैली में क्यों आप चुप रहते हैं? जवाब दीजिए। हमारे पद में आगजनी के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, देखिए ध्यान से, ट्रेन जलाया गया। गया में युवा एकदम रोड पे आ गए थे, खुद को पेट्रोल छिड़क छिड़क के खुद को जला ले रहे। गिरिराज सिंह आए बाएं कुछ बोल देता है, आज तक एक बार भी है बिहार का, लेकिन एक सरकारी नौकरी देने का काम नहीं किए हैं। चुपचाप के क्या करते हैं? चाटुकारी खाली भाजपा का करते हैं। आरजेडी के गुंडा, देखिए आरजेडी के गुंडा, हम तो कहते हैं भाजपा पार्टी में टोटल गुंडा भरा पड़ा है। ठीक है, कहीं पर कोई रोजगार का मतलब नहीं है। जहां देख लो रोजगार मांगो, राम मंदिर देख लो, रोजगार मांगो तो अयोध्या तो एक झांकी है, अभी मथुरा काशी बाकी है, ऐसा बात बोलता है।
लेकिन हम मेन मुद्दा पे आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए ट्रेन को जलाया जा रहा है। अब आप देखिए ये बिहार के राजकुमार 10 लाख सरकारी नौकरी का बात किए थे और जिसमें से ये 17 महीना में, देखिए ध्यान से, 17 महीना में 5 लाख सरकारी नौकरी को दे भी दिए थे और इनको बदनाम करने की कोशिश करती है सरकार। तो वो निकम्मी सरकार। 2019 में भी सरकारी नौकरी को लेकर के एक मुद्दा उठाया गया था, जिसके बाद तुरंत बाद ही नीट का पेपर लीक हो गया। डॉक्टर बनना होता है ना, नीट का पेपर लीक हो गया। उसके बाद सर यूपी पुलिस में 50 लाख लोग, भीड़ देखिए कितना खतरनाक होता है। 50 लाख लोग कैसे ट्रेन पर किस प्रकार से जाते हैं, आप खुद देख लीजिए किस प्रकार से जाते हैं। और 50 लाख लोग एग्जाम दिए यूपी पुलिस का, फिर भी क्वेश्चन लीक हो गया। तो सरकार से नहीं संभल रहा है सिस्टम, तो आप छोड़ दीजिए। देखिए भुसुंडा फील्ड पर का ये है लड़का लॉन्ग जंप कर रहा है। देखिए अग्निवीर योजना जब लॉन्च हुआ था तो उस समय का ये सारा सिस्टम है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़िएगा, आगे देखिएगा सरकारी नौकरी पर थोड़ा सा भी बात करने के लिए सरकार तैयार नहीं है, ठीक है। देखिएगा दोनों अपना सर झुकाए हुए हैं कि हमें माफ कर दो, हम सरकारी नौकरी पर बात नहीं करते हैं। क्या कर रहा है देखिएगा, ये इंडिया पार्टी के लोग हैं, नफरत पर भारी मोहब्बत और यारी। देखिए ध्यान से, इसमें हमारा तेजस्वी यादव भी है, प्रियंका गांधी भी है, टोटल के टोटल सारे लोग हैं, अच्छे अच्छे नेता हैं। ये सब अगर आते हैं तो जिस प्रकार से युवाओं को देखिए कैसे भेड़ बकरी की तरह एग्जाम लेता है, उसके बाद भी इसको एग्जाम को क्या कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। जब गेम चेंजर था ही अग्निवीर योजना, तो इस योजना को सरकार इसके खूबियां के बारे में क्यों नहीं गिनाई? देखना ध्यान से। तो सर हम प्रधानमंत्री से एक बात कहना चाहते हैं, जब आप रैली करने के लिए जाते हैं तो उस समय जो युवा जो आते हैं आपके रैली में, आप उसे खुल करके क्यों नहीं बोल देते हैं कि मेरा काम नहीं है सरकारी नौकरी देना, तुम अपना देख लो, पकौड़ा उकौड़ा बेचो, वही काम है तुम्हारा काम ही है पकौड़ा बेचना। लेकिन अमित शाह का बेटा जो है वो क्या बनेगा, तो बीसीसीआई का। जो गरीब परिवार से बच्चे आते थे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, वो सोचते थे 10वीं के बाद कि हम क्या करेंगे, सरकारी नौकरी का तैयारी करेंगे और हमें सेना में नौकरी लग जाएगा। सेना में वैकेंसी भी बहुत ज्यादा आती थी। अच्छा कम ट्रेंड कर बॉर्डर पर भेजा जाएगा और चाइना या पाकिस्तान के उन लोग